तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म को जिसका नाम है गुड नाइट मॉमी। ये फिल्म 2015 में आई थी और ये जर्मन लैंग्वेज में है जिसको आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.5 जो कि सही है। इस फिल्म में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे और फिल्म के लास्ट में आपको थोड़ी बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन मैं इस फिल्म की सारी कन्फ्यूज़न एक्सप्लेनेशन के लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो मूवी की शुरुआत होती है दो बच्चों से जिनका नाम होता है एलियास एंड लूकस। वो दोनों खेतों में खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते एक बड़े लेक के पास चले जाते हैं। वहाँ पे दिखाया जाता है कि एलियास पानी में तैर रहा होता है और लूकस को पुकारता है, लेकिन लूकस कहीं भी नहीं दिखाई देता और हमें दिखाया जाता है कि पानी में से कुछ बुलबुले उठ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका आलीशान घर होता है। वो औरत इन दो बच्चों की माँ होती है जो कि हॉस्पिटल से लौटकर अपने घर आई होती है क्योंकि उसने अपने फेस की सर्जरी करवाई होती है। उसका फेस बैंडेजेस से लिपटा हुआ होता है और सिर्फ आंख और मुंह ही दिखाई देता है। उन दोनों बच्चों को इस सर्जरी के बारे में नहीं पता होता है और उनको अपनी माँ का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि वो लूकस को कम्प्लीटली इग्नोर करती है। जैसे कि वो ब्रेकफास्ट सिर्फ इलियास के लिए बनाती है और जब बातचीत हो रही होती है तो मॉम लूकस की बातों को ध्यान ही नहीं देती। जब दोनों बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं तो मॉम रूडली उनसे मोबाइल छीन लेती हैं और घर के कुछ रूल्स बनाती हैं, जैसे कि घर में साइलेंस होनी चाहिए, कोई भी गेस्ट नहीं आना चाहिए, अगर उन्हें खेलना हो तो बाहर जाकर खेलें, घर पर नहीं। दोनों बच्चों को ऐसा फील होने लगता है कि वो उनकी माँ है ही नहीं, कोई और माँ की जगह पर आ गया है क्योंकि उनकी माँ होती तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करती। उन दोनों का शक यकीन में तब बदल जाता है जब उन्हें एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें कि उनकी मॉम के साथ एक औरत होती है जो हूबहू उनकी मॉम की तरह ही लग रही होती है। सेम कपड़े, सेम फेस लगता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि मॉम वो घर बेच रही होती हैं। ये सब बातें ट्विंस को पता ही नहीं होती हैं। वो और बातों को पता करने के लिए एक वॉकी टॉकी मॉम के रूम में रख देते हैं ताकि कुछ पता चल सके अगर कुछ बात करती हैं तो, पर उन्हें कुछ भी नहीं हासिल होता। फिर हम देखते हैं कि मॉम फ़ोन में किसी से बात करते हुए बोल रही होती हैं कि अब मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, उसको अब ये सब फेस करना ही होगा। इस टाइम हम व्यूवर्स को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है मॉम में। फिर हम देखते हैं कि दोनों ने एक बिल्ली पाल रखी होती है जो कि उन्हें मरी हुई मिलती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मॉम ने इसे मार डाला, तो इसके लिए वो उसे एक टैंक में पानी भरकर उसी में डाल देते हैं। ये देख के मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को रूम में बंद कर देती हैं। अगर हम सबकी मम्मियाँ ये करते देखती तो शायद इससे भी बुरा हाल होता हमारा। वो दोनों कई दिनों तक वहीं बंद पड़े रहते हैं और सूसू भी वहीं बड़ी बॉटल्स में करते हैं। मॉम अंदर न घुस सके इसलिए वो दरवाजा अंदर से सामान लगाकर बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद मॉम दरवाजा खोलने को कहती हैं और प्रॉमिस करने लगती हैं कि वो अब अच्छे से रहेंगी, उनका ख्याल रखेंगी, फ्रेंड्स बन के रहेंगी। तब हमें उनका फेस दिखाया जाता है। वो बच्चों को एक बूमरैंग लाकर देती हैं तो बच्चे उन्हें बाहर खेलने के लिए बोलते हैं और जैसे ही मॉम डोर खोलती हैं बच्चे अपनी जान लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो एक टाउन जाते हैं, वहाँ पे एक प्रीस्ट से हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो प्रीस्ट उन्हें उनके घर वापस छोड़ आता है। यहाँ पर प्रीस्ट भी केवल इलियास से ही बात कर रहा होता है। घर पहुँचने के बाद वो दोनों कार से बाहर ही नहीं निकल रहे होते हैं, पर जैसे ही डोर्स खुलते हैं वो तेजी से घर के अंदर भाग जाते हैं। तो अब यहाँ पर मूवी अलग ही मोड़ ले लेती है। लूकस और इलियास के दिमाग में ये बस गया होता है कि वो औरत उनकी माँ नहीं है, तो इसी के चलते वो अपनी ही माँ को बेड से बांध देते हैं। फिर वो दोनों उससे पूछने लगते हैं कि उनकी असली माँ कहाँ है। वो उसको टॉर्चर करने लगते हैं, उसका मैग्नीफाइंग ग्लास से फेस जला देते हैं, लेकिन सूजन यही कहती रहती है कि वही उसकी ही माँ है, लेकिन वो दोनों उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। फिर वही घर में दो लोग डोनेशन मांगने के लिए आते हैं, तो वो सुजैन के मुंह पर टेप लगाकर चले जाते हैं। पहले तो वो दोनों माँ के आने का वेट कर रहे होते हैं, पर इलियास ही मॉम के पर्स से पैसे निकाल कर उन्हें दे देता है। तभी सूजन के मुंह पर से टेप हट जाता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो दोनों घर से बाहर चले जा चुके होते हैं। अब इन दोनों बच्चों के अंदर पागलपन सवार हो जाता है। वो अपनी माँ के मुंह पर सुपर ग्लू डाल देते हैं जिससे कि उनका मुंह पूरी तरह से सील हो जाता है। फिर उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि उनकी माँ खाना कैसे खाएगी, तो वो उनका मुंह कैंची से काटने लगते हैं, तो सूजन का मुंह पूरा खून से भर जाता है। अब सूजन इतने टाइम से बेड पे ही बंधी होती है तो वो बेड पे ही टॉयलेट कर देती है। ये देखकर इलियास उसे खोल देता है और बेड शीट चेंज करने को कहता है, पर मौका देखते ही सूजन वहाँ से भागने लगती है। एक डोर खुला होता है तो उस और भागती है, पर उन दोनों ने ट्रैप बिछाया होता है,
तो उसी से टकरा कर वो गिर जाती है, फिर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को मोमबत्तियों से घिरा पाती है और उन दोनों ने अब उसकी आंखों पर भी सुपर ग्लू डाल दिया होता है। वो दोनों फिर से पूछने लगते हैं कि उनकी माँ कहाँ है, पर सूजन यही कहती है कि वो उसकी माँ है। फिर ये बात को टेस्ट करने के लिए इलियास पूछता है कि अभी लूकस क्या कर रहा है। तब यहाँ पर एक राज खुलता है। हमें पता चलता है कि लूकस है ही नहीं, मतलब कि वो एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका होता है। इलियास को लूकस का दिखना वो बस उसके ख्यालों में था। सूजन इलियास से कहती है कि उसे लूकस नहीं दिखता है, तो वो नहीं बता सकती कि वो क्या कर रहा है। तो इलियास कहता है कि अगर मेरी माँ होती तो वो जरूर बता सकती। फिर वो पूरे घर में आग लगा देता है, जिसमें कि सूजन जलकर मर जाती है। फिर हम घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ फायर फाइटर आग बुझा रहे होते हैं। तभी हमें सूजन सही सलामत बिना किसी के नज़र में आए बाहर आते दिखाई देती है और अपने दोनों बच्चों के साथ मिल जाती है। वो 3 कैमरे की तरफ देखते हुए वहीं खड़े होकर गाना गाने लगते हैं और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। एट द एंड हमें इतना ही समझ में आता है कि शायद इन लोगों का कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, जिसमें कि सूजन का फेस खराब हो गया और लूकस की मौत हो गई। और इलियास इसी बात को मान नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि उसकी गलती की वजह से लूकस मर गया। यही सोचकर वो लूकस को इमेजिन करने लगा था। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली कन्फ्यूज़न ये कि लूकस मरा कैसे। स्टार्टिंग में हमें जो सीन दिखाया जाता है, जो पानी में बुलबुले उठ रहे होते हैं, शायद वहीं पर लूकस की डूबने से डेथ हो गई थी और इसको इलियास अपनी गलती मानता है और लूकस को इमेजिनेशन में देखने लगता है। दूसरी थ्योरी ये भी है कि हो सकता है कि फिल्म की शुरुआत होने से पहले ही पूरी फैमिली का एक कार एक्सीडेंट हुआ हो, जिसमें लूकस मर गया हो और उसकी माँ का फेस इतना खराब हो गया हो कि उनको सर्जरी करानी पड़ी हो, जिसकी वजह से उन्हें काफी समय तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा होगा और इलियास के अकेले पड़ जाने की वजह से वो लूकस को हेलुसिनेट करने लगा होगा। बट ये थ्योरी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती, क्योंकि हम देखते हैं कि वॉल पे सूजन की फोटोज लगी होती हैं, जिनमें सर्जरी की सारी प्लानिंग लिखी होती है। उस टाइम फोटोज में सूजन के फेस पर कोई भी चोट के निशान नहीं लगे होते। और दूसरी बात यह कि पूरी फिल्म में कहीं भी कार का जिक्र नहीं किया गया है। बट हम व्यूवर्स हमेशा मूवीज में देखते हैं कि एक्सीडेंट की बात आती है तो अक्सर वो कार एक्सीडेंट ही होता है, लेकिन मूवीज में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। अब बात आती है कि क्या सूजन ही ट्विंस की रियल माँ थी या नहीं। सूजन उन दोनों से बोलती तो है कि वो ही उनकी असली मॉम है, लेकिन उनकी हरकतों से ऐसा लगता नहीं है। जैसे कि इलियास को बुरी तरह से मारना पीटना, फिर उन दोनों को वो फोटो मिलना जिसमें कि सेम सूजन की तरह एक लड़की होती है। फिर जब बच्चे सूजन को टॉर्चर कर रहे होते हैं तो उनको एक वीडियो मिलता है जिसमें सूजन की आंखें ब्राउन होती हैं, बट ऐसे देखने पर उसकी आंखें ब्लू होती हैं। तो उसका कहना होता है कि उसने लेंसेस लगा रखे थे जो कि बाथरूम में रखे हैं, लेकिन इलियास के ढूंढने पर वो नहीं मिलते। फिर उनके सवाल करने पर कि उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, वो इसका भी जवाब नहीं दे पाती। यही सब चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि वो उनकी असली माँ नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वो टॉर्चर के टाइम उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती, उनको कोई मूवमेंट के बारे में याद दिलाती, उनके डिसलाइक लाइक के बारे में बताती, लेकिन वो उस टाइम पर चुप रहती हैं। इस फिल्म का मेन थीम है मिसकम्युनिकेशंस, जो कि फिल्म में हमें दिखता भी है। जब मॉम घर बेच रही होती हैं तब उन बच्चों को नहीं पता होता है, उनको शायद सर्जरी का भी कोई आइडिया नहीं होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉम खुद ही वो एक्सीडेंट के गम में होती हैं और उन्हें लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं ताकि वो उन सब चीज़ों को भुला सकें। सूजन का शायद से अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका होता है। जब प्रीस से सेपरेशन की बात कर रही होती हैं तो शायद ये इसी सेपरेशन की बात कर रही होती हैं। तो सूजन अपनी ही प्रॉब्लम्स में डिप्रेस रहती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे से दूर होती चली जाती है, जिससे कि लगने लगता है कि सूजन उनकी मां नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस मूवी का थीम मिसकम्युनिकेशन है। हमें माँ और बेटे के बीच में ये दिखाई देता है। सूजन ने अपने बेटे लूकस और अपने पति को खोया होता है। वो एक टीवी होस्ट भी होती है जो कि अब नहीं होती। तो इन्हीं सब बातों की वजह से वो डिप्रेस रहती है और उसके बिहेवियर में चेंज आने लगते हैं। उसने वो सर्जरी भी अपनी लाइफ को फ्रेश स्टार्ट देने के लिए ही करवाई होती है और लूकस की मौत उस लेक में डूब कर ही होती है, जिसे इलियास खुद को जिम्मेदार मानता है। तो वो भी इसी के चलते हेलुसिनेट करने लगता है। और जो भी सीन्स हमें दिखाए हैं, जैसे कि सुजैन के मुंह में कीड़े का जाना, उसके पेट से कीड़े निकलना, जंगल में घूमना, ये सब बस इलियास की इमेजिनेशन में था। अगर सूजन समझदारी दिखाकर अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती, उसकी केयर करती और उसे अपनी सर्जरी और सारी बातें शेयर करती, तो हालात इतने ज़्यादा ना बिगड़ते। तो ये था गुड नाइट मॉमी का एक्सप्लेनेशन।
मुझे उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।